तो दोस्तों आज 21 जुलाई 2021 बुधवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बेहद बड़ा फैसला, वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, वहीं बिजली कनेक्शन है तो बुरी खबर। वहीं इस दिन से खुल जाएंगे सभी राज्यों में स्कूल और कॉलेज, साथ ही देश भर के कई राज्यों में हो गया अनलॉक। वहीं अगर आपने बैंक में करा रखी है एफडी तो हो जाए सावधान। साथ ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खाते में आएंगे 7,000 रुपए। वहीं क्रिकेट, सोने चांदी के ताजा भाव और कई राज्यों में भयंकर मूसलाधार बारिश को लेकर बड़ी खबर आ गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 3 घंटे चली सर्वदलीय बैठक, मोदी बोले कोरोना से लड़ने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। दरअसल कोरोना मैनेजमेंट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रों और राज्यों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने और महामारी से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ाई एक कठिन चुनौती है और सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ मिलकर इससे लड़ना चाहिए। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी ने टीकाकरण पर एक प्रेजेंटेशन दिया और मौजूदा स्थिति के बारे में विपक्षी दलों को जानकारी दी। इस बैठक में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का आदेश, सैलरी और प्रमोशन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए तय होगा एक दिन। जी हाँ, आपको बता दें कि वेतन विसंगति का मसला हो, पदोन्नति में देरी की टीस हो या फिर दैनिक कामकाज से जुड़ी कोई और परेशानी, सबका समाधान होगा और देरी भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर सप्ताह एक दिन केवल कार्यालय के कर्मचारियों के नाम होगा। हर कार्यालय में उच्चाधिकारी सप्ताह में एक दिन 1 घंटा कर्मचारियों की समस्याओं शिकायतों का संज्ञान ले। उन्होंने इसके लिए तय दिन कार्यालय अवधि के आखिरी 1 घंटे को आरक्षित करने को सुविधाजनक बताया है। दोस्तों क्या है फैसला सही है, कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बुरी खबर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सुझाव को माना तो सब्सिडी के दायरे से बाहर होंगे 45 लाख उपभोक्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। घरेलू बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को कम करने के लिए सरकार नए नियमों पर दोबारा से विचार कर रही है। इस मुद्दे पर बने मंत्रियों के समूह ने भी सरकार को सब्सिडी का बोझ कम करने के सुझाव दिए हैं। अगर इन सुझावों पर अमल हुआ तो फिर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना के दायरे से कई उपभोक्ता बाहर हो सकते हैं। मंत्रियों के समूह सुझाव पर अमल की स्थिति में तकरीबन 45 लाख उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो सकते हैं। बिजली सब्सिडी को लेकर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने फिलहाल सरकार को सिर्फ सुझाव दिए हैं। दोस्तों क्या सुझाव मानना चाहिए, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, पंजाब के खटकड़ कला पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों ने किया विरोध, पुलिस से धक्का मुक्की। दरअसल पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला पहुंचे तथा वहां पर उन्होंने शहीद भगत सिंह के बुत पर पुष्प अर्पित कर माथा टेका। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करने के लिए किए गए ऐलान के बाद किसान संगठनों की ओर से मुख्य मार्ग पर जाम लगाया गया। किसान नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों का जो हाल है वह कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही है। अच्छा अगली बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश से उत्तर बिहार में बढ़ा नदियों का जलस्तर, बाढ़ का खतरा, कमला, कोसी और बागमती खतरे के निशान से ऊपर। जी हाँ, आपको बताने की दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कमला, कोसी और बागमती कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मधुबनी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है तो दरभंगा में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बागमती नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वैसे आपके यहाँ क्या हाल है, कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का एक और जिला हुआ टोटल अनलॉक, अब अपने समय के हिसाब से दुकानें बंद कर सकेंगे व्यापारी। जी हाँ, आपको बताने के प्रदेश में कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद कई जिलों को टोटल अनलॉक कर दिया गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि दुर्ग में भी अब टोटल अनलॉक कर दिया गया है। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सुबह सुबह आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब जिला पूरी तरह अनलॉक हो चुका है। बताने की इससे पहले रात 8 बजे तक दुकानें खुले रहने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, फल सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग अपने समय पर की जाएगी।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बयान, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी जान नहीं गई। मंगलवार को राज्यसभा में सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस तरह की किसी मौत की जानकारी नहीं दी है। सरकार ने यह भी बताया कि देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की 188 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने बताया कि दूसरी लहर में अचानक ऑक्सीजन की बहुत मांग बढ़ गई। दोस्तों किसी की मौत नहीं हुई, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ वयस्कों से ज्यादा मजबूत हैं बच्चे, खोले जा सकते हैं स्कूल, कई देशों में बंद ही नहीं हुए। जी हां, आपको बताने कि देश में बच्चों के लगातार ठप पड़ी पढ़ाई से चिंतित लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने गुड न्यूज दी। उन्होंने कहा कि बच्चे कोरोना के खिलाफ काफी मजबूत हैं और वे वयस्कों के मुकाबले इससे ज्यादा अच्छे ढंग से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का भी एंटीबॉडी एक्सपोजर उतना और वैसा ये जैसा वयस्कों में है। उन्होंने कहा कि स्वीडन जैसे कई स्कैंडिनेवियन देशों ने तो कोरोना की किसी भी लहर के दौरान प्राइमरी स्कूलों को बंद ही नहीं किया। तो दोस्तों क्या भारत में भी सभी स्कूल खोल देने चाहिए? कमेंट जरूर करें। अच्छा अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त बैग भी देगी योगी सरकार, इतना मिलेगा खाद्यान्न। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पात्रों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ अब बैग भी दिया जाएगा। राशन की तरह ही बैग का पैसा भी लाभार्थियों से नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क बैग देने की व्यवस्था इसी माह से शुरू हो जाएगी ताकि कोटे की दुकान से घर तक ले जाने में खाद्यान्न को बारिश में भीगने से बचाया जा सके। बैग का वितरण जिला पूर्ति अधिकारी व जिला सूचना अधिकारी की देखरेख में किया जाना है। जारी आदेश के क्रम में 50,000 बैग शासन स्तर से जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसे कोटे की दुकानों पर पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर नहीं निकाला पैसा तो मिलेगा कम ब्याज, RBI ने बदला नियम। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप भी बचत करने के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD में पैसा डालते हैं तो अब आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने FDs के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल RBI ने फिक्स डिपॉजिट के नियम में एक बड़ा बदलाव ये किया है कि अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अगर आप राशि को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। ये ब्याज जितना बचत खाते में मिलता है उतना ही मिलेगा, वरना आप इससे रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो ऐसा ही होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, दुनिया में सबसे सस्ती AC यात्रा के लिए 806 कोच तैयार करेगा रेलवे, जानिए क्या होगी खासियत। दरअसल दुनिया में सबसे सस्ती और बेहतरीन वातानुकूलित यानी AC यात्रा पेश करने के लिए रेलवे इस वित्त वर्ष में 806 वातानुकूलित 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच तैयार करेगा। वर्तमान में ऐसे 25 कोच संचालन में है। इनमें से 10 पश्चिम रेलवे में, 7 उत्तर मध्य रेलवे, 5 उत्तर पश्चिम रेलवे और 3 उत्तर रेलवे में इस्तेमाल हो रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये कोच सस्ते होंगे और इनका किराया वर्तमान AC3 और गैर AC स्लीपर क्लास के बीच होगा। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, किसानों के खाते में आएंगे 7-7 हजार रूपए, 31 जुलाई तक करा ले रजिस्ट्रेशन। जी हां, आपको बता दें कि किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार किसानों के फायदे के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। अब राज्य सरकार किसानों को 7,000 रूपए की आर्थिक मदद दे रही है। हरियाणा सरकार अपने राज्य के किसानों को 7,000 रूपए का आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। आपको बता दें कि इसमें आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भूजल स्तर को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पर 80% अनुदान भी मिलेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर, धवन के धुरंधरों ने किया वनडे सीरीज पे कब्जा, श्रीलंका में लगातार 10वीं जीत। जी हां, आपको बता दें कि टीम इंडिया की शानदार जीत हुई है। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दे दी है। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ उसने वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। 3 मैचों की सीरीज में वह 2-0 से आगे रही है। टीम इंडिया ने 276 रनों के लक्ष्य को 49.1 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। दोस्तों बात करते हैं देश भर के कौन कौन से राज्यों में होगी भारी मूसलाधार बारिश, कहां पे आएगा आंधी तूफान, तो हो जाए सावधान। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक
एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दी, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।